कभी रात में खुले आसमान के नीचे तारों को देखा है? उन्हें देखते हुए एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में जरूर आता होगा। एक ऐसा सवाल जो हमारे होने या ना होने पर ही सवाल उठा देता है कि इतने बड़े, इतने विशाल यूनिवर्स में क्या हम सच में अकेले हैं, या फिर कोई ऐसी अनजानी, अनदेखी दीवार है जो दूसरी सिविलाइजेशंस को हम तक पहुंचने से रोक रही है। आज हम इसी रहस्यमयी दीवार की पड़ताल करेंगे, जिसे कहते हैं द ग्रेट फिल्टर। तो चलिए इस मामले की तह तक जाते हैं। इस पूरे रहस्य की जो जड़ है ना, वो एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतने ही गहरे सवाल में छिपी है। इसे जाना जाता है फर्मी पैराडॉक्स के नाम से। साल था 1950। एक मशहूर फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी अपने दोस्तों के साथ लंच कर रहे थे और बस ऐसे ही बात बात में उन्होंने एक छोटा सा सवाल पूछ लिया। पर वो छोटा सा सवाल इतना बड़ा निकला कि साइंस की दुनिया में आज तक कई दशकों से गूंज रहा है। जरा सोचिए इस बारे में। सिर्फ हमारे आकाशगंगा में अरबों खरबों तारे हैं और उनके चक्कर काटने वाले ग्रह तो गिनती ही नहीं है। तो सिंपल सा मैथ कहता है कि इनमें से लाखों ग्रहों पर लाइफ मतलब जीवन हो सकता है। तो फिर सवाल वही है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कोई सिग्नल नहीं, कोई स्पेसशिप नहीं, कुछ भी नहीं। अजीब है ना? ये जो खामोशी है ना, ये चुभती है, बहुत अजीब है। और इसी खामोशी को एक्सप्लेन करने के लिए एक थियरी सामने आती है। एक ऐसी थियरी जो जितनी फैसिनेटिंग है उतनी ही डरावनी भी। और इसी जगह एंट्री होती है हमारे आज के मेन टॉपिक की, द ग्रेट फिल्टर। अगर ये एक कॉस्मिक मिस्ट्री है तो द ग्रेट फिल्टर ही इसका सबसे बड़ा सस्पेक्ट है। तो आखिर ये ग्रेट फिल्टर है क्या चीज़? इसको ऐसे समझिए, ये एक तरह की काल्पनिक दीवार है, एक रोड ब्लॉक, एक ऐसी चुनौती जो लाइफ के इवोल्यूशन में किसी न किसी स्टेज पर आती ही आती है। और ज़्यादातर सिविलाइजेशंस इस दीवार को पार ही नहीं कर पाती। वो या तो खुद को ही तबाह कर लेती हैं या फिर किसी नेचुरल डिजास्टर्स का शिकार हो जाती हैं। और पता है इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये फिल्टर कुछ भी हो सकता है। मतलब आज हम जिन बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को झेल रहे हैं उनमें से कोई भी, जैसे कि क्लाइमेट चेंज जो कंट्रोल से बाहर हो जाए, या एक न्यूक्लियर वॉर जो सब कुछ खत्म कर दे, या शायद एक ऐसी एआई जो इंसानों के ही खिलाफ हो जाए, या फिर कोई ऐसी अजीब बीमारी जिसका कोई इलाज ही ना हो। और ये सब हमें ला के खड़ा कर देता है सबसे जरूरी सवाल पर। अगर ये ग्रेट फिल्टर सच में है तो हम इंसान, हम कहाँ हैं? क्या हम इस दीवार के उस पार आ चुके हैं, सेफ हैं, या ये अभी हमारे रास्ते में आने वाला है? देखिए, यहाँ दो ही पॉसिबिलिटीज हैं और दोनों के मतलब हमारे फ्यूचर के लिए जमीन आसमान जैसे अलग हैं। पहली पॉसिबिलिटी कि फिल्टर हमारे पीछे है, मतलब धरती पर लाइफ का शुरू होना ही इतना मुश्किल, इतना रेयर था कि बस हम ही वो अकेले हैं जो इस रुकावट को पार कर पाए। अगर ये सच है तो हम स्पेशल हैं, हम लकी हैं। लेकिन जो दूसरी पॉसिबिलिटी है ना, वो बहुत ज्यादा डरावनी है कि फिल्टर अभी हमारे आगे है और हमारा असली इम्तिहान अभी बाकी है। और बस यहीं पर इस पूरी थियोरी में एक अजीब सा उल्टा मोड़ आता है, एक ऐसा ट्विस्ट जहां अच्छी खबर असल में बहुत बुरी खबर बन जाती है। सुनने में अजीब लगता है ना? सोचिए जरा, अगर कल खबर आए कि साइंटिस्ट्स को मार्स पर या कहीं और लाइफ के सबूत मिल गए, सिंपल से सिंपल लाइफ जैसे बैक्टीरिया, हम सब खुश होंगे, जश्न मनाएंगे। लेकिन इस थियोरी के हिसाब से ये एक भयानक खबर होगी। हमें खुश होने की जगह डरना चाहिए। पर क्यों? इसका लॉजिक समझिए। अगर लाइफ शुरू होना आम बात है, मतलब यूनिवर्स में जगह जगह जीवन पनप जाता है, लेकिन फिर भी हमें कोई एडवांस सिविलाइजेशन दिखाई नहीं देती, तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका साफ साफ मतलब ये है कि लाइफ शुरू तो हो जाती है, लेकिन कोई भी सिविलाइजेशन एक सर्टेन पॉइंट से आगे नहीं बढ़ पाती। वो सब उस ग्रेट फिल्टर से टकराकर खत्म हो जाती हैं। और अगर ये सच है तो इसका मतलब ये भी है कि वो फिल्टर हमारा भी इंतजार कर रहा है, हमारे फ्यूचर में। तो आखिर में ये जो एलियंस का सवाल है ना, ये असल में एलियंस के बारे में है ही नहीं। ये सवाल हमारे बारे में है, हम इंसानों के फ्यूचर के बारे में, और ये एक तरह की चेतावनी है। तो अगली बार जब कोई रात में तारों को देखे तो ये सवाल जरूर सोचना, क्या ये जो ब्रह्मांड का सन्नाटा है ये इसलिए है क्योंकि हम बेहद खास हैं, बेहद लकी हैं, या फिर ये किसी आने वाले तूफान से पहले की शांति है? क्या हम इसलिए अकेले हैं क्योंकि हम स्पेशल हैं, या इसलिए क्योंकि हमारा वक्त भी आने वाला है?
ग्रेट फिल्टर का सच जो भी हो, ये हम सबको, पूरी इंसानियत को अपने आने वाले कल के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।